राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं सोनल दहिया। लगातार हरियाणा का राजनीतिक पारा हाई है, सियासी सरगर्मियां तेज हैं क्योंकि सरकार अल्पमत में है और सरकार जब अल्पमत में हो किसी भी राज्य की तो जो विपक्षी खेमा है वो अपना आप सक्रिय हो जाए। उनकी तरफ से कोशिश हुआ है कि किस तरीके से सरकार गिराई जा सके और सरकार गिरा के अपनी बनाई जा सके। लेकिन फिलहाल हरियाणा में ये समीकरण इतने आसान नहीं है क्योंकि एक नहीं अनेक ऐसी सिचुएशन है जो पार्टियों के लिए फिलहाल जी का जंजाल बन रही है। अब आप देखो कि सबसे पहले जो मुद्दा उठाया गया था वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया था कि भाई मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके पास आंकड़ा नहीं है, बहुमत नहीं है। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने भी गवर्नर से मिलने का समय मांगा। जजपा की तरफ से तो लेटर भी लिखा जा चुका है गवर्नर को और इनेलो की तरफ से भी लेटर लिखा जा चुका है। तो अब सारा विपक्षी खेमा इस बात को लेकर पूरी तरह से मुखर है कि भाई सरकार जो है अल्पमत में है, बहुमत का आंकड़ा नहीं है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस तरीके के बयान जो हैं वो आण लाग रहे हैं लगातार। लेकिन बीजेपी जो है वो भी अपनी मजबूत रणनीति के लिए देखो जानी जा है, चाहे किसी भी राज्य में। तो यहां भी बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि किस तरीके से अपना बहुमत का आंकड़ा साबित करा जा सके। अब आप ये देखो कि उसके लिए सबसे जो आसान रास्ता है वो यही है कि भाई जो बागी हैं, जो अपनी पार्टी से विधायक नाराज हैं, उनने किस तरह अपने खेमे में करा जा और यो एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट साबित भी हो सके है। जननायक जनता पार्टी अपने 10 विधायक होने का दावा करे है, लेकिन कितने विधायक आज उनके साथ हैं यो एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना भी साधा जान लग रहा है जननायक जनता पार्टी पर कि भाई आपके पास 10 विधायक का आंकड़ा तो है, लेकिन असल में आपके साथ कितने लोग हैं। आप ये देखो कि 3 जो विधायक हैं उनके लगातार बागी हैं, वो अपना विरोध टाइम टाइम पे दिखाते भी रहे हैं। देवेंद्र बबली पूर्व जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी उनकी आती रही है। अजय चौटाला ने जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया, अभी उनकी पिछले दिनों उसको लेकर प्रतिक्रिया भी आई है और उनका कहना है कि भाई पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो इस तरीके के बयान उनके लगातार शामी आते रहे हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा वो लगातार नाराज चल रहे हैं। जोगीराम सिहाग, अब आप ये देखो ना, जोगीराम सिहाग नैना चौटाला के लिए प्रचार तक नहीं कर रहे हैं हिसार की सीट पे, जो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी के अपने विधायक। तो आप ये देख सकते हो कि पार्टी में अंदर खाने कोई बहुत बैलेंस वाली सिचुएशन तो नहीं है। तो अगर फ्लोर टेस्ट या अविश्वास प्रस्ताव की सिचुएशन आती है बीजेपी के शामी, तो ये इन तीनों विधायकों को अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखो कोई भी नेता जब अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा है तो कुछ तो समझौता उनके बीच में हुआ है। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और ऐसे में टिकट का भी एक आश्वासन दिया जा सके है बीजेपी की तरफ से कि ये आपकी टिकट पक्की है। ऐसा कोई भी प्रलोभन देकर जो विधायक हैं वो अपने पाड़े में करे जा सके हैं और ये बहुमत का आंकड़ा साबित करना एक बहुत ही आसान सी चीज फिलहाल बीजेपी के लिए दिखाई देने लग रही है। तो ऐसे में अगर हम थोड़ा आंकड़ा देखा, थोड़ा सियासी गणित समझा पूरा हरियाणा की राजनीति का, तो देखो 90 हमारी विधानसभा है, 90 विधायक हैं, 2 सीटें फिलहाल खाली हैं। करनाल की सीट खाली है, रानिया की सीट खाली है, सिरसा से रानिया की सीट खाली है। तो भाजपा के पास फिलहाल जो है 40 का आंकड़ा है, 2 निर्दलीय हैं, 1 हलोपा का एमएलए है। इसको मिलाकर अगर हम टोटल बात करते हैं तो 43 विधायक फिलहाल जो है बीजेपी के पास हैं और